भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उन अटकी योजनाओं को जो नगरीय निकाय क्षेत्र में आवश्यक रूप से संचालित होनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए अपने वचन को पूरा करने की कटिबद्ध है। जो वंचित परिवार है उनका सपना पूरा हो सके, इस तरीके से ये अटल विश्वास पत्र आज अटल जी की जो 100वीं जयंती पर उन्हें समर्पित है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के बाद से ही, जैसा कि और लोकसभा चुनाव के बाद और नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण से जनता क्या चाहती है सरकार से, अपने नगर निगम क्षेत्रों में किस तरीके की सुविधाएं, किस तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन जिसकी कार्य योजना निर्बाध गति से बिना रुके उसका लाभ जनता तक पहुंचे, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सुझाव भी मांगे थे। हमने एक व्हाट्सएप नंबर यह प्रसारित किया था और साथ ही साथ हमारे फोन करके भी और सभी प्रकार से कि जनता अपने सुझाव हम तक पहुंचाए, अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए। और यह पत्र आज प्रमुख वादे कह ले या हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको आज आप सभी के समक्ष जारी कर रही है। सबसे प्रथम तो पहला, हम नजूल भूमि के स्वायत्त के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। दूसरा, हम रुके हुए पीएम आवास, ये महत्वपूर्ण योजना है, शहरी परियोजनाओं को, आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाई यू घरों को तेजी से पूरा करने का संकल्प। और इसके साथ ही जो प्रमुख विषय है इसके अंतर्गत, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। उसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हम प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे। एक समस्या हमेशा आती है स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन की दृष्टि से, समुचित उनको व्यवस्थापित कर सके, इस दृष्टि से हम स्ट्रीट वेंडर के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम
स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की भी स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति ऐसी बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिल सके। समाधान योजना के अंतर्गत उसके माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त उसका निपटान हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। हमारी जो बेटियां हैं, हम विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके लिए, छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह SHGs, इनके लिए हर नगर निगम में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। नगर निगम में जो यूजर चार्ज होता है उसका युक्तिकरण करेंगे। हम स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप, हम माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर नहीं जाना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इस हेतु नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र भी जारी करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो तालाब होंगे, प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे ताकि नियमित रूप से तालाबों की स्वच्छता हो सके। गोकुल नगर का विस्तार करने की योजना, ताकि हमारे जो गोवंश का संरक्षण है, उनकी देखभाल और उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए और बेहतर सुविधाएं हो सके। जो वर्तमान में जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भरा क्षेत्र होता है, हमारे विशेषकर बाजार के क्षेत्रों में, उसके लिए जो शासकीय जगहों पर चिन्हांकित करके उन जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात, पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा। हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने नगरीय निकाय क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से, व्यवस्थित करने की दृष्टि से ये सभी बातों को सम्मिलित किया है।
भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसको सिद्ध भी किया है। तो इस तरीके से इन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपराध का गढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि यहां पर व्यापक पैमाने पर और भ्रष्टाचार, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र हो, इसमें भी इसको भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के नगर निगम, नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले हमारी जो श्रेष्ठ जनता है वो क्या चाहती है, किस तरीके से उसको अपने आसपास व्यवस्थित हो। इन दिनों बड़ी तेजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दृष्टि से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री जी ने और पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पालिका का क्षेत्र हो, नगर पंचायतों के क्षेत्र में हो, और महज 1 वर्ष में, सिर्फ 1 वर्ष में, और बड़ी संख्या में, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे, और बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से काम करने का अवसर दिया है। जनता का विश्वास बढ़ा है। और मैं आप सभी के समक्ष, आज हम सब ने अटल विश्वास पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है।